अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पोर्टल पे अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स के लिए सूट पोर्टल पे फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम का सेटअप। इस दफ़ा फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम में थोड़ी सी चेंजेस हमने सेटअप में की हैं कि ज़्यादातर हमेशा हमारा जो टीचर और कोर्स एवेल्यूएशन था ये स्टूडेंट फिल नहीं करते थे। तो चूँकि एचएससी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए जब इस दफ़ा आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सेटअप करेंगे तो उसमें पहले जो है उसमें सेटिंग करेंगे। इसमें टीचर और कोर्स एवेल्यूएशन मैंडेटरी होगी। तो जब स्टूडेंट पेपर सबमिट करेगा तो उससे पहले उसको टीचर और कोर्स एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी। जब वो ये एक्टिविटी कंप्लीट करेगा उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम अपना पेपर सबमिट कर सकता है। तो एक ये इसका टीचर वर्जन है जो कि आपके लिए है, इसके सेटअप के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा उसका स्टूडेंट वर्जन है, तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह वो उसको अटेम्प्ट करेंगे ताकि उनको एग्ज़ाम में कोई मसला ना हो। सो लेट्स बिगिन विद द एग्ज़ाम सेटअप। सो एग्ज़ाम के लिए आपके पास एंड में एक टॉपिक इन्होंने ऐड किया है आपके क्यूईसी ने, जिसमें टीचर कोर्स एवेल्यूएशन सर्वे फॉर्म है। ये बिल्कुल एंड में इन्होंने सेटअप किया है, तो इससे नीचे आपने अपना एग्ज़ाम यहाँ पे सेटअप करना है। अगर टॉपिक नहीं है तो आप ऐड टॉपिक से एक नया टॉपिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो अभी मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो इस टॉपिक को मैं एडिट करूँगा और इसको मैं नाम दूंगा फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम लिखने के बाद इसको मैं इंटर करूँगा, या आप पेपर का नाम भी लिख सकते हैं साथ, लेकिन चूंकि ऑब्वियसली वो स्टूडेंट सब्जेक्ट में है इसलिए उसको पता है कि ये फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। सो यू प्रेस इंटर बटन, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा फाइनल एग्जामिनर। अच्छा, इसके बाद मैं सबसे पहले ऐड करना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर, ताकि स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकें और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन। तो ऐड एक्टिविटी करेंगे और आएंगे हम ऐड फाइल में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका पहले से कंप्लीट होगा, सो मैं ऐड फाइल करूँगा यहाँ से। और वंस आई एम एट एडिशन पेज, तो यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस जो आपके साथ शेयर हो जाएंगी। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हैं प्रीवियस उससे, जिसमें हमने ये पोर्शन ऐड किया है कि उन्होंने एग्ज़ाम सबमिशन के टाइम में कोर्स एवेल्यूएशन करनी है और उसका तरीकाकार क्या होगा। साथ ही साथ जो पिछली इंस्ट्रक्शंस थी उसमें अपलोड साइज़ 1 MB था, अभी उसको हमने 5 MB तक बढ़ाया हुआ है। तो इसीलिए जो है नई इंस्ट्रक्शंस को आप मेक श्योर करें कि उनके साथ शेयर करें। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल टर्म एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड लिंक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप तमाम इंस्ट्रक्शंस जो ये आपके साथ शेयर होंगी इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो आई विल गो इन द डिस्क्रिप्शन and I will copy paste all the instructions so they are there, and then you will click this checkbox के display the description on the course page, ताकि वो स्टूडेंट को नज़र आए वहाँ पे। अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो उनको नज़र नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने फाइल को ड्रॉप करना है अपनी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को। सो क्वेश्चन पेपर जो है वो रेडी है, फाइनल टर्म ट्रायल एग्ज़ाम इसको मैंने नाम दिया हुआ है, तो ये वहाँ पे मैं डाल दूँगा। सो नाउ इट इज़ अवेलेबल ओवर देयर, अपलोड हो गया। 5 MB आपके पास साइज़ लिमिट है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत कम साइज़ का बनाना है, 300-400 किलोबाइट साइज़ का बनाना है, क्योंकि इसी में स्टूडेंट्स ने आपको जवाब देना है। तो आपको अच्छा, अब मैं एक्सपेंड ऑल ऊपर जाके क्लिक करूँगा ताकि मेरे पास तमाम ऑप्शन ओपन हो जाए और आपको पता चले कि आगे आपने क्या करना है। ठीक है, तो अब ये पेपर मैंने अपलोड कर लिया। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और फिर शो ऑन कोर्स पेज, इसको आप सब डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन वगैरह कोई नहीं है। ठीक है, हाँ, ये याद रखें कि यहाँ पे आपने किसी किस्म की बाकी सेटिंग नहीं करनी कि यहाँ पे कोई डेट वगैरह या कंप्लीशन आप उसमें दें, क्योंकि यहाँ से उन्होंने सिर्फ फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो आपने इसके बाद सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे आ जाना है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन पेपर का लिंक जो है वो आपके बॉटम में जनरेट हो गया होगा आपके कोर्स में। सो आई विल अलाउ पोर्टल टू अपलोड एवरीथिंग। थोड़ा सा आप भी पेशेंस से काम लेंगे, स्पेशली एग्ज़ाम वाले दिन में। पोर्टल इज़ समटाइम्स सुपर स्लो, सो यू हैव टू बेसिकली बी पेशेंट। सो यू कैन सी ओवर हेयर that
इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं फाइनल एग्ज़ाम, और ये डाउनलोड लिंक है, यहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो आपके उनके साथ ऑटोमेटिकली जो है पेपर वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देखें पेपर डाउनलोड हो गया है यहाँ से। तो ये तो हो गया है पेपर का, ठीक है। अब सबमिशन के लिए उनके लिए यहाँ पे जो है थोड़े चेंजेस हैं। ये तो पहले भी सेम था, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा चेंज है कि उन्होंने कोर्स एवोल्यूशन सर्वे को पहले कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ फाइल साइज जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 5 मेगाबाइट्स, ठीक है, एंड इट्स अ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू एडिंग द एग्ज़ाम इटसेल्फ, जहाँ पे उन्होंने पेपर सबमिट करना है। सो मैं फिर से एड एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा और इस दफ़ा मैं असाइनमेंट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, बिकॉज आई एम डूइंग एक्टिविटी नाउ, रिसोर्स नहीं है, पहले मैंने फाइल सेलेक्ट की थी, अभी मैं असाइनमेंट सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। सो आई एम ऑन द पेज। अच्छा, लोड हो गया है। पहले आप एक्सपेंड ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नीचे जितने सारे ऑप्शंस हैं तो वो आपको तमाम एक्सपेंडेड फॉर्म में मिले, तो आपको आसानी होगी। तो कोलैप्स ऑल, इसको ये पहले एक्सपेंड ऑल लिखा होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से नीचे तमाम ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। अब नाम क्या है इसका, ये है फाइनल एग्ज़ाम पेपर सबमिशन एंड सर्वे लिंक, ठीक है। तो सर्वे उनको पता चलेगा, उन्हें सर्वे भी करना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप ये कह सकते हैं कि प्लीज़ सबमिट योर पेपर अंडर दिस लिंक एंड आल्सो कंप्लीट द सर्वे before you upload the paper, ठीक है। You will not be able to submit paper unless you have completed the survey, ओके। सो दे विल नो दैट, अदरवाइज़ वो आपके पीछे आएंगे और कहेंगे कि सर हमारा एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो रहा है, तो उनको पहले से पता चलेगा कि यहाँ पे उन्होंने कोई काम करना था, ठीक है। सो इसको चेक करेंगे ब्लू में ताकि ये शो हो स्टूडेंट को, ठीक है। अच्छा, अब फाइल यहाँ पे मैंने कोई अपलोड नहीं करनी, डेट्स मैं दे दूँगा कि कब से आप एग्ज़ाम आप अपलोड उनको शो करेंगे, कब उनका ड्यू डेट है, और अगर आप चाहते हैं कि वो ड्यू डेट के बाद सबमिशन ना कर सके तो आप कट ऑफ डेट को भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को कोई मसला होता है या आपको पोर्टल वगैरह डाउन होता है, सो समटाइम्स वी अलाउ 2-3 आवर्स लेट सबमिशन एज वेल, इट डिपेंड्स, बट आप इनको इनेबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 24 फरवरी को इसने शुरू होना है, usually we give 24 hours, which will I think will be this time as well. So 25 फरवरी को जो है उसका तो टाइमिंग आप दे देंगे, 9 बजे शुरू होता है, 10 बजे शुरू होता है, तो आप उसके मुताबिक जो है अपने टाइम देते हैं। यूजुअली हमारे 9 बजे सुबह पेपर होते हैं, तो 24 फरवरी को 9 बजे शुरू हो गए, ये 25 फरवरी को सुबह 9 बजे उन्होंने जमा करने, ठीक है। सो दैट इज़ द अलाउ सबमिशन एंड उसकी ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं और मैक्सिमम अपलोड फाइल नंबर, तो आप उनको 3 तक दे सकते हैं। अगर वो कोई पेपर बहुत बड़ा होता है और वो 3 पार्ट्स में जमा करते हैं या कोई कैलकुलेशंस हैं एक्स्ट्रा साथ, तो यू कैन अलाउ फॉर मल्टीपल सबमिशन, ठीक है। मैक्सिमम सबमिशन साइज 5 मेगाबाइट्स है, ठीक है। आप जो फाइल टाइप्स अलाउ करते हैं उसको सबमिशन के लिए यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, वरना कॉमनली इसको ऑल फाइल टाइप्स रखें ताकि अगर वो PDF या बाकी अपलोड करता है, साथ में कोई अगर आप एक्स्ट्रा डेटा उससे मांगते हैं या कोई कैलकुलेशन आपने उसको कहा है कि वो लेके उसको स्कैन करके आप साथ में भेजें, तो फिर आप ऑल फाइल टाइप ठीक होगा। वैसे हमारा जो एग्ज़ाम पेपर है वो हमने लिखा भी है वहाँ पे कि उन्होंने जो है वर्ड फाइल में उसको सबमिट करना है, क्योंकि फिर आपने उसको चेक भी करना है, ठीक है। उसी के ऊपर आपने एनोटेट करके मार्किंग करनी है, तो इसलिए आप उनको मेक श्योर करें कि वो आपका जो मेन एग्ज़ाम का पेपर है वो उन्होंने वर्ड फाइल में ही अपलोड करना है, ठीक है।
फिर सबमिशन सेटिंग्स में आ जाते हैं। वंस अगेन सबमिट बटन इनको दबाना है फाइनल एग्जाम में, ताकि इनको पता हो कि इसके बगैर सबमिट नहीं होगा, और इनको स्टेटमेंट भी रीड करनी है और एग्री करनी है कि हमने इसमें कोई नकल नहीं मारी और ये जो है उनकी जेन्युइन अटैम्प्ट है, ठीक है। फिर आप अटैम्प्ट्स रीओपन पे आएंगे, मैनुअली सेलेक्ट करेंगे और एक अटैम्प्ट आप इनको सिर्फ अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे 1 को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेड उसका जो भी 50 है हमारा फाइनल एग्जाम का, तो उसको आप रख सकते हैं। उसकी कैटेगरी क्या है, फाइनल टर्म है, तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे नीचे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू ऐड द सर्वे। सो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में आप ऐड रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर एक्टिविटी कंप्लीशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले वो सर्वे कंप्लीट करें उसके बाद वो पेपर सबमिट करें। सो एक्टिविटी कंप्लीशन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ये ऑप्शंस मेरे साथ आ जाएंगे। सो स्टूडेंट मस्ट मैच द फॉलोइंग, ठीक है, उन्होंने ये ज़रूर करना है। अब एक्टिविटी कंप्लीशन, यहाँ पे आप एक्टिविटी चूज करें। एक्टिविटी क्या है, आपने जितने सारे कोर्स मटेरियल अपलोड किए हैं, जितने सारे सर्वे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो तमाम चीज़ें आपके कोर्स की खुल जाएंगी, टाइम टेबल वगैरह तमाम चीज़ें। इसमें सबसे एंड में चूँकि हमने सर्वे ऐड किया है, ये टीचर एंड कोर्स एवेल्युएशन, मेक श्योर कि आप इसी को सेलेक्ट करें जो एंड में आपका सर्वे है। आप देख सकते हैं फाइनल टर्म एग्जाम से ऊपर जो सर्वे था QEC ने जो अपलोड किया है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इट मस्ट बी मार्क कंप्लीटेड, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अब स्टूडेंट ये इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसका एग्जाम सबमिट होगा, ठीक है। सो ये आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप नीचे आएंगे एंड सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो नाउ योर फाइनल एग्जाम इज सेट अप and this is the paper submission link where the students, you can see it's restricted, not available unless the activity teachers and course evaluation is marked completed. So students will have to basically first complete this activity and then after that they can basically submit the paper. So for final term paper submission they will have to first complete that activity and after that they have to basically access the paper, or it will basically allow them to submit it. So this add submission, they will not be able to add submission unless they have completed that activity. So I will give you the detail of submission procedure in the student video. So you can share that with your student and you can watch it yourself, how they will be barred from submitting exam and how they can do the survey and then submit the examination. So thank you very much for watching. If you have any questions, you can ask me anytime. You can feel free to ask on email or ask me in my office. So thank you very much. Hopefully it was a fruitful video and there should be no problem. Thank you. Allah Hafiz.